नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। कहीं कहीं इस तिथि को पद्मनामा भी कहते हैं। सूर्य के मिथुन राशि में आने पर ये एकादशी आती है। इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ भी माना जाता है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 माह बाद तुला राशि में सूर्य के जाने पर उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास भी कहा जाता है। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 29 जून 2023 को रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तिथि की शुरुआत 29 जून 2023 को प्रातः 3:18 पर होगी और अगले दिन 30 जून 2023 को प्रातः तड़के 2:42 पर इसका समापन हो जाएगा। विष्णु जी की पूजा का जो समय रहेगा वह सुबह 10:49 से दोपहर 12:25 के बीच में रहेगा। 29 जून 2023 दिन गुरुवार को सूर्योदय सुबह 5:48 पर होगा। वहीं सूर्यास्त का समय शाम 7:12 रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 4:59 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 7:31 से 9:09 तक रहेगा। राहु काल का समय सुबह 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 जून शुक्रवार सुबह 2:43 से। वहीं द्वादशी तिथि का समापन होगा 1 जुलाई शनिवार सुबह तड़के 1:17 पर। 30 जून 2023 दिन शुक्रवार द्वादशी सूर्योदय सुबह 5:48 पर, सूर्यास्त शाम 7:12 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 7:12 से 5 बजे तक रहेगा। हरिवासर समाप्ति का समय सुबह 8:30 रहेगा। राहु काल का समय सुबह 10:30 से 12 बजे तक रहेगा। व्रत पारण की तिथि और शुभ मुहूर्त 30 जून 2023 दिन गुरुवार को सुबह 8:50 से 10:25 के बीच में रहेगा। ध्यान रखें कि व्रत का पारण शुभ मुहूर्त पर ही किया जाए। देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व होता है। देवशयनी एकादशी भगवान विष्णु के आराम का समय है, यानी एक दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन करने के लिए चले जाते हैं। इसी के साथ इस दिन से चातुर्मास का आरंभ भी हो जाता है। ऐसे में अगले 4 महीने तक कोई भी शुभ कार्य का आयोजन करना वर्जित माना गया है। पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान विष्णु इस दिन से 4 मास पाताल में राजा बलि के द्वार पर निवास करके कार्तिक शुक्ल एकादशी को लौटते हैं। इसी प्रयोजन से इस दिन को देवशयनी तथा कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। इस काल में यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गृह प्रवेश, गोदान, प्रतिष्ठा एवं जितने भी शुभ कार्य हैं वे सभी त्याजश होते हैं। भविष्य पुराण, पद्म पुराण तथा श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हरिशयन को योग निद्रा कहा गया है। संस्कृत में धार्मिक साहित्य अनुसार हरि शब्द यानी सूर्य, चंद्रमा, वायु, विष्णु आदि अनेक अर्थों में प्रयुक्त हैं। हरिशयन का तात्पर्य इन 4 माह में बादल और वर्षा के कारण सूर्य चंद्रमा का तेज क्षीण हो जाना, उनके शयन का ही घोतक होता है। इस समय में अग्नि की गति शांत हो जाने के कारण शरीरगत शक्ति क्षीण या सो जाती है। आधुनिक युग में वैज्ञानिकों ने भी खोजा है कि चातुर्मास में मुख्यतः वर्षा ऋतु में विविध प्रकार के कीटाणु अर्थात सूक्ष्म रोग जंतु उत्पन्न हो जाते हैं। जल की बहुलता और सूर्य तेज का भूमि पर अति अल्प प्राप्त होना ही इनका कारण है।
धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को शंखासुर दैत्य मारा गया। अतः उसी दिन से आरंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर समुद्र में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। पुराणों के अनुसार यह भी कहा गया है कि भगवान हरि ने वामन रूप में दैत्य बलि के यज्ञ में 3 पग दान के रूप में मांगे। भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को ढक लिया। अगले पग में संपूर्ण स्वर्ग लोक ले लिया और तीसरे पग में बलि ने अपने आप को समर्पित करते हुए सिर पर पग रखने को कहा। इस प्रकार के दान से भगवान ने प्रसन्न होकर पाताल लोक का अधिपति बना दिया और कहा, वर मांगो। बलि ने वर मांगते हुए कहा कि भगवान आप मेरे महल में नित्य रहें। बलि के बंधन में बंधा देख उनकी भार्या लक्ष्मी ने बलि को भाई बना लिया और भगवान से बलि को वचन से मुक्त करने का अनुरोध किया। तब इसी दिन से भगवान विष्णु जी द्वारा वर का पालन करते हुए तीनों देवता 4 माह में सूतल में निवास करते हैं। विष्णु देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक, शिव जी महाशिवरात्रि तक और ब्रह्मा जी शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक निवास करते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत विधि: एकादशी को प्रातः जल्दी उठें, इसके बाद घर की साफ सफाई तथा नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं। स्नान कर पवित्र जल का घर में छिड़काव करें। घर के पूजा स्थल किसी भी पवित्र स्थल पर प्रभु श्री हरि विष्णु की सोने, चांदी, तांबे अथवा पीतल की मूर्ति की स्थापना करें। तत्पश्चात उनका षोडोपचार सहित पूजन करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी को पीताम्बर आदि से विभूषित करें। तत्पश्चात व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद आरती कर प्रसाद वितरण करें। अंत में सफेद चादर से ढके गद्दे, तकिए वाले पलंग पर श्री विष्णु जी को शयन कराना चाहिए। व्यक्ति को इन 4 महीनों के लिए अपनी रुचि अथवा अभिष्ट के अनुसार नित्य व्यवहार के पदार्थों का त्याग और ग्रहण करना चाहिए। त्यागी आज के दिन किसका त्याग करें? मधुर स्वर के लिए गुड़ का, दीर्घ आयु अथवा पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति के लिए तेल का, शत्रु नाश आदि के लिए कड़वे तेल का, सौभाग्य के लिए मीठे तेल का, स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुष्प आदि भोगों का। प्रभु शयन के दिनों में सभी प्रकार की मांगलिक कार्य जहाँ तक हो सके ना करें। पलंग पर सोना, भार्या का संग करना, झूठ बोलना, मांस, शहद और दूसरे का दिया हुआ दही भात आदि का भोजन करना, मूली, पटौल आदि बैगन आदि का भी त्याग करें। एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित है। देवशयनी एकादशी के दिन व्रत करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा इस दिन पूजा में तुलसी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तुलसी के भोग के बिना भगवान विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। देवशयनी एकादशी व्रत कथा। एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वह भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस दुर्भिक्ष अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणियों की रुचि भी कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई तो समाधान होगा। समाधान करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद देकर कुशल पूछा और फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जाना। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा,
हे महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का मैं पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है और यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है, किंतु राजा का हृदय एक नर अपराध शूद्र तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निअपराध को क्यों मार दूं? यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा। कृपा करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी और राजा अपने राज्य की राजधानी को लौट आए और चारों वर्णों सहित देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रती के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि व्रती चातुर्मास का पालन विधि पूर्वक करे तो महाफल प्राप्त होता है। देवशयनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें, फिर साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी का जलाभिषेक करें, उनका ध्यान करें। फिर भगवान विष्णु जी को फूल, चंदन, अक्षत नैवेद्य अर्पित करें और इस बात का ख्याल रखें कि भगवान विष्णु को इस दिन जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी जरूर डालें। इसके बाद भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें, साथ ही भगवान विष्णु जी के स्तोत्र का भी पाठ करें। अंत में भगवान विष्णु जी की आरती उतारें और पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करें। ख्याल रखें कि व्रत करने के साथ साथ पूजा के बाद कथा का पाठ जरूर करें। तो यह थी हमारी आज की संपूर्ण जानकारी। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको आगे भी देवशयनी एकादशी से संबंधित सभी जानकारियां समय पर मिल सके।